वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और वो मैंने आपको बता दिया था। वो तो सिंपल होता था, लेकिन अभी जो है डेसिमल में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके ऊपर 0.5 के ऊपर हमें दी हुई है एक बार। बार का मतलब होता है कि जिस चीज़ के ऊपर वैल्यू पे बार हो तो मतलब कि वो आगे जा रही है। ठीक है ना, वो मतलब वो जा रही है आगे, उसको मतलब हम फिर क्या करते हैं, इतना हमारे पास जगह तो नहीं, हम पॉइंट्स लगा देते हैं उसको 2-3 दफ़ा लिख के। तो सेकंड भी ऐसे ही है, और लास्ट में जो है हमें बार नहीं दी हुई उन्होंने, तो ये सिंपल होगा। तो आपका जो है फोर्थ का पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख लें। इसमें हमने क्या करा कि हमें कहा कि 0.5 है, ये आपको जो है डेसिमल में दी हुई है। तो अब आप इसको फ्रैक्शन में करें। डेसिमल फ्रैक्शन क्या थी, वैल्यू पिछली डिवाइड में थी ना, ऐसे थी हमारे पास, जैसे 2.7 हो जाए बाई 7 हो जाता है, ये इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह में कोई वैल्यू आ रही हो पॉइंट्स में तो इसको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर पे लिखेंगे। ठीक है जी, लेकिन ये डेसिमल वाली है ना, ये वाली, इसको अब हमने इस शेप में कैसे लाना है तो वो मैं सॉल्व करूँगी। एंड में आप देख सकते हैं कि 5/9 मतलब कि हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको इनमें फ्रैक्शन को डेसिमल में भी चेंज करना सिखा दिया, और आज में ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो जिसके ऊपर बार हो मतलब कि वो जो है आगे जा रही है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही उसको 3 दफ़ा लिख लिया, और आगे आप जो है अपनी मर्ज़ी से डॉट्स लगा लें। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस जो वैल्यू है ना, ये इसको मैंने x के इक्वल कर लिया। ठीक है, मैंने लिखा x इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि पहले 0 लगाया, पॉइंट लगा के ये देखें, पहला वाला 5 लगाना है। ठीक है, सबसे पहले फिर प्लस लगाना है। अब देखें ऊपर 3 दफ़ा हमने 3 दफ़ा ये लिखा है ना, तो इस तरह भी मैं 3 दफ़ा ही करूँगी। तो मैंने 0 पॉइंट लगा के पहला वाला 5 लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर मैंने 0 पॉइंट। अब पहला वाला 5 हो गया ना हमारा, तो पहले वाले 5 की जगह भी 0 आ जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, पहले वाली 5 पहले 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया, पहले वाला तो हो गया था, इसकी जगह भी 0। नेक्स्ट क्या है हमारा 5। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस लगाना है। ठीक है, अब आप देखें कि ये दो हमने कर लिए, इन दो को हमने 0 के इक्वल, मतलब कि सॉरी, इसको हमने 0 के इक्वल कर लिया था इसमें, और इसमें हो गया थे 5 हमने सोल्व किया था ना, तो इसमें हमने से 0 लिख दिया। अब हमने इस 5 को यहाँ पे लिखा है ना, तो अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो इन दोनों की जगह 0 लगाएंगे पहले। ठीक है, और ये एंड वाला 5 हम एंड पे लगा देंगे। ठीक है, और 0 पॉइंट स्टार्ट में ऐसे ही आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 0 पॉइंट, तो लास्ट में 2 वैल्यू थी, सॉरी पहले जो 2 थी मैंने सोल्व की हैं, उनकी जगह पे मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, और एंड वाली जगह 5 लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि मैंने क्या करना है कि 0.5 दिया हुआ है ना हमें, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया होगा कि पॉइंट के नीचे 1 लगा के इधर हम जो है 10 करते हैं। तो मैंने जो है उस 10 को लिखा इधर, तो ये 10x था तो साथ 10x हो गया। ठीक है, अब ये जो 10 है ना, मैंने इसे सारी वैल्यू के साथ ना मल्टीप्लाई करा, तो मैंने दोबारा इधर लिख के इक्वल के दूसरा मल्टीप्लाई अंदर सारी ब्रैकेट में ना ये सारी वैल्यूज़ लगा दी हैं। ठीक है जी, तो 10x इक्वल टू, अब ये देखें 10 को मल्टीप्लाई कराओ ना 0.5 से, तो आपके पास आ जाता है 5। ठीक है, इस 10 को मल्टीप्लाई करो 0.05 से, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर इस 10 को आप मल्टीप्लाई कराओ इस वाली वैल्यू से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया आप लोगों को, मतलब आपके पास एक एक कम आना शुरू हो जाता है। इसको पहले इससे कराया तो 5 आ गया, फिर इसको इससे कराया तो ये वाला आ गया, फिर इसको मैंने एंड वाली से कराई तो ये वाली आ गई मेरे पास। ठीक है, अब आप देखें कि 10x इक्वल है हमारे पास 5। ठीक है, अब इस सारी वैल्यू को मैंने किसके इक्वल लिया था, इस सारी वैल्यू को देखें हमारे पास क्या आ रही, ये 5 तो नहीं थी ना हमारे पास इधर, मतलब सिंगल कोई 5 तो नहीं था, तो मैंने 5 तो लिख लिया क्योंकि ये न्यू वर्ड है हमारे पास, एक 5 मैंने लिख लिया, प्लस का साइन लगा लिया। अब ये फिर वही आ गया 0.5 प्लस 0.05। अब इसके आगे क्या था, डॉट्स है, इधर भी डॉट्स हैं, ये सारे डॉट्स आगे जा रहे हैं, तो मतलब कि हमारे पास 0.5 ये आगे लिखी हुई है, ये मतलब और भी हैं बहुत सारी। तो हमने क्या किया, इस सारी को हमने एक्स के सपोज किया था, तो हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। ठीक है जी, अब ये एक्स प्लस हो रहा है ना, इधर आएंगे हम इसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 5 एज इट इज़। 10x में से हम जो है 1x माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आप जब 1x माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 9x इक्वल टू 5। ठीक है जी, x इधर ही रहने दें, 9 डिवाइड में ले आए इसके, तो 9/5
5 आपके पास इसका आंसर 9/5 को जो है ना आपने कैलकुलेटर पे लिख के सोल्व नहीं कर देना, क्योंकि हमने डेसिमल को जस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है, ठीक है, मतलब हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे लिख के ना तो पॉइंट्स वगैरह में मत निकाल लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि हमने क्या करना है कि हमें एक और दी हुई है वैल्यू, इसमें लिखा है 0.12345 इक्वल दिया हुआ उन्होंने 0.12345, ये तो वही वैल्यू है यहाँ तक। फिर आगे लिखा हुआ है 345 मतलब आगे डॉट्स लगे हुए हैं, तो मतलब 345 आगे जा रहा है, मतलब कि ये हमारे पास 0.345 पे बार होगी, यही बात है ना। 345 अगर उन्होंने बार बार एक ही चीज़ को लिखा हुआ है तो मतलब उस पर ही बार होगी, जैसे 5 पे था बार तो बार बार लिखा। मैंने क्या किया, सबसे पहले 0.12 तो अलग कर लिया, ठीक है। 345 हमने बार बार लिखना है ना, तो देखिए मैंने ऊपर वाली वैल्यू जैसे ही किया 0.12 अलग कर लिया, प्लस लगा के ना मैंने क्या किया कि 0 लिखा। 1-2 की जगह क्या लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1-2 लिख लिया तो उसकी जगह 5-5 लिख लिया था तो उसकी जगह 2 0 आ गए थे, वैसे ही 1-2 लिख लिया तो उसकी जगह 2 0। फिर क्या आ गया 345, मैंने लिख दिया 345 बार है तो फिर मैंने दोबारा एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है, मतलब बार के बाद दो दफ़ा लिख लो या 3 दफ़ा लिख लो उस वैल्यू को, आगे डॉट्स लगा दिए। तो इस वैल्यू को आप अभी रहने दें, ये जो सारी वैल्यू है ना इसको मैंने इक्वल कर लिया एक्स के, ठीक है ना, कि भैया एक्स के हमने सपोज कर लिया। अब ये 1000 ज़ीरो के बाद मैंने आपको ऊपर क्या बताया था 1 हो, ठीक है, 0 जगह, और ये 2 0 आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास देखिए 2 ज़ीरो ऐसे आएंगे ना कि 0 के बाद ना जो असल में डिजिट्स होते हैं ना, ये जो 3 4 5 वाले वर्ड्स होते हैं हम इनको काउंट करते हैं, 0 वाले वर्ड्स को आपने काउंट नहीं करना, ठीक है। असल में हमारे पास 3 4 5 एक ही दफ़ा है, तो एक दिया एक दफ़ा ना, हमने आगे 2 दफ़ा लिखेंगे, इसको 100 दफ़ा लिख लो आप, लेकिन आपको क्या दिया हुआ, एक 3 दिया, 4 और 5 3 ये वर्ड दिए, तो 0 लगा के ना 1 लगा के पॉइंट के नीचे 3 का एक 0, 4 का दूसरा 0, 5 का जो है तीसरा 0, तो क्या आ गया आपकी वैल्यू 1000 आ गई। ऊपर भी हमने बिल्कुल ऐसे किया था, 0 के बाद हमने अगर पॉइंट के बाद अगर 0 होता ना और आगे 5 होता तो 0 हम ना काउंट करते, ठीक है। 5 होता है ना तो उसको एक डिजिट हम काउंट करते। तो ऐसे ही मैंने पॉइंट के बाद जो है देखा कि 1 2 3 हमें डिजिट दिए हुए हैं उन्होंने, बाकी तो ऐसे आ रहा है सार, तो मैंने क्या किया 3 0 लगा के 1000 कर लिया उसको, एक्स सारी वैल्यू अंदर, आगे जो है प्लस लगा के, इनका मतलब प्लस लगा के आप डॉट्स लगा दो आगे, ठीक है। तो अब इस 1000 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें आप, तो मैंने ऐसे इक्वल 1000 लगा के अंदर मल्टीप्लाई कराया। अब इस 1000 को मैंने पहली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आ गया 3.45, ठीक है। और इस 1000 को अगली वाली से ऐसे ही 0 लगा के ना, तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ये मैंने कैसे किया कि ये जो था ना पहली वाली वैल्यू 0.000 ये तो आ गई हमारे पास, ठीक है, 0.00345, ठीक है, प्लस अब हमने यहाँ तक सॉल्व किया है ना इसको, मतलब यहाँ तक सॉल्व हो गया ना, तो मैंने क्या लगा दिया 0. अब सारी जगह सारी वैल्यूज़ की जगह 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 5 0 आ जाएंगे हमारे पास, मैंने भी लगाया 0 0 0 0 0, फिर 3 4 5, फिर अगर हम इसके आगे प्लस लगा दें फिर दोबारा सॉल्व करेंगे। अब हमारा यहाँ तक हो गया ना, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 लगाऊंगी, फिर 3 4 5 लिखूंगी, फिर उसके बाद मैं प्लस लगाऊंगी, फिर यहाँ तक लिखूंगी मैं, फिर 0 लगाऊंगी, मतलब ये चलती रहेगी चीज़ हमारे साथ, ठीक है। ऐसे ही मैंने 1000 लगा के तो सारी वैल्यू बाय रख के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1000 को इससे कराया पहले तो ये आ गई, फिर 1000 को इन सारी 0 लिख के ये कराया, ये आ गई, आगे डॉट्स लगा दिए मैंने, ठीक है। तो अब ये एक्स, अब देखें हमारे पास क्या आ गया, अब ये हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ गई, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या आ रहा है 0.00345, ठीक है, आगे डॉट्स लग गया, मतलब 3 4 5 3 4 5 3 4 5 है। तो इस सारी वैल्यू को किसके इक्वल मैंने उठा लिया था, एक्स के इक्वल किया था, तो मैंने एक्स लगा लिया 1000। अब मैंने यहाँ से इस एक्स को उधर लेके जाना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, और एक्स माइनस करूँगी 1000 में से, 1000 एक्स में से मैं 1 एक्स माइनस कर लूँगी, तो मेरे पास 999 आ जाएगा। तो वैसे ही मैंने किया कि 1000 माइनस एक्स कर लिया इक्वल टू 3, ये इधर ही रहेगी वैल्यू, माइनस करेंगे तो 999x आ जाएगा, ठीक है, 3.45। अब 9 को इधर डिवाइड कर 999 को इधर डिवाइड करेंगे, इसके नीचे लाएंगे। तो अब आप देखें कि हमने पीछे जो है हमारे पास एक वैल्यू थी 0.12 थी हमारे पास, ठीक है ना, तो हमने उसी जगह जो एक्स लगा लिया था,
तो मैंने उसको वापस लाया अब उसकी जगह पे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि बताओ, ये वाली वैल्यू थी ना 0.12 प्लस के बाद ये सारी वैल्यू थी ना, इस सारी वैल्यू का हमारे पास जो आ गया आपको मैंने दिखाया ये वाला। तो ऐसे ही मैंने किया कि 0.12 प्लस लगा के सारी वैल्यू का जो मेरे पास आया है मैंने वो लगा लिया, ठीक है। ये वाला स्टेप है। अब 0.12 मैंने लगा लिया, ठीक है। अब इसका क्या आता है हमारे पास, पॉइंट के नीचे अगर हम 1 लगा लें और आगे 2 हमारे पास हैं डिजिट्स हैं तो 0 लगा लें, 100 आ गया। 0.1 0.12 100 थोड़ा सा नीट नहीं हुआ बट प्लस लगा लिया मैंने, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब हम देखें कि 0 को मैंने क्या किया है, डिवाइड कर लिया, ठीक है। इधर भी डिवाइड कर लिए, इधर भी डिवाइड कर लिया, मतलब बहुत सारे डिवाइड कर लिया मैंने 0 को, सॉरी 100 को डिवाइड कर लिया। तो इधर 100 को डिवाइड 999 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है और आपने जनाब आपने क्या करना है कि आपने निकालना है 0 को, जो 100 है ना इसकी जो आपके पास आ जाएगा 9, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आपके पास आ जाएगा 999.00, ठीक है। ये आता है ना, मल्टीप्लाई क्या है 12 है, ठीक है, और प्लस क्या है 3.45 है और डिवाइड में क्या है 99900। तो ये हमारे पास इसका जो है आई एक वैल्यू, ठीक है। हमने इसको अब कैलकुलेटर पे लिख के सोल्व नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने एक फ्रैक्शन वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में लाना है। और फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, फ्रैक्शन कहते हैं डिवाइड में आ जाए 2 वैल्यूज़, ठीक है। तो हमें एक डेसिमल वैल्यू दी हुई थी ये वाली, ठीक है, एक पॉइंट्स वाली वैल्यू दी थी। मैंने क्या किया, इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डिवाइड में ले आई हूँ, बस इसको आगे सोल्व नहीं करना। नेक्स्ट जो उसका पार्ट है 3.1415 दिया हुआ है। अगर ये हमें आगे लिखा होता है ना 1415 या 155 लिखा ही होता आगे जा रहा है तो फिर जो है हम इसको इस तरीके से सोल्व करते, ठीक है, फिर तो ये थोड़ा लेंथी होता। लेकिन सिंपल इन्होंने हमें एक दी हुई है एक वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू दी हुई है, पॉइंट्स में उन्होंने कहा सिंपल इसको आप जो है ना फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले पॉइंट के नीचे 1 लगाया, आगे कितने डिजिट्स, अगर इन डिजिट्स में ना यहाँ पे कहीं 0 होता ना 0 तो उसको मैं स्किप कर देती, ठीक है ना, उसको ना पढ़ती। 0 पॉइंट के बाद कितना है, 1 है, 1 0 2 3 4 5, यही बात है ना। तो मैंने भी लगा लिए, वैसे ही मैंने वैल्यू एक लगा लिया, ठीक है, 3.1416। और ये हमारे पास इन सब क्वेश्चंस के जो हैं तीनों पार्ट्स के हमारे पास ये आंसर आ गए हैं, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन और डेसिमल का जो है प्रोसीजर और का तरीका आपको समझ आया हो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है आप लोग का ये 5/5 है। अच्छा, इसमें बिटवीन बताना है ए और बी एंड सी और डी के बिटवीन दरमियान में क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया होता है, हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ए और बी मैंने ऐसे लिख लिया क्वेश्चन सारा, ठीक है। और अब देखें मैंने इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी कर दिया, ए को डी से और बी को सी से मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने क्या लिखा, ए डी प्लस बी सी, और नीचे मैंने क्या लिखा है बी डी और डिवाइड में 2। ये आप समझ लो कि इन क्वेश्चंस का एक तरह का फार्मूला होता है। जब आपको बोलें कि इन दो चीज़ों के दरमियान आपने बिटवीन दरमियान में बताना है कि क्या है, आपके साथ कुछ इस तरह रेशनल वगैरह कुछ लिखा हो तो आपने 2 लगा के ना सिंपल ए डी प्लस बी सी करके ना तो 2 ऊपर ले आना है, ठीक है, 2 बी डी कर देना है, ठीक है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, √2 एंड √3। सिंपल आपने ले लेना है, √2 कर लेना है प्लस √3 कर लेना है। तो ये मेरा जो है आपने सिंपल √2 कर लिया, ठीक है, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपने सिंपल √3 कर लिया, आपके पास वो भी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके डिवाइड में आप जो है लगा लो 2। तो इसके बिटवीन देखें, इसमें भी इन्होंने कहा हुआ बिटवीन, तो आपको समझ आ रहा होगा, और इसमें भी कहा है बिटवीन, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके डिवाइड में 2 लगा के सिंपल आपने कर देना है। आपके पास इसका कैलकुलेटर से आप कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो पार्ट्स हैं ये थोड़े लेंथी हैं और इनमें थोड़ा सा जो है एक चीज़ दी हुई, आपने जो है लाजमी ये क्वेश्चन देखना, स्किप नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने जस्ट सिर्फ ये बताना है, आपके रेशनल नंबर और इरेशनल के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। जैसे आपके पास एक 0 है, 1/10 ये आपके पास एक जो है रेशनल नंबर है, एक ये आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह ये जो अंडर रूट में आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर होते हैं। लोग वगैरह के इरेशनल, बार वगैरह के नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये भी अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। इसके बाद 20 है, 1 है, तो ये आपके पास रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है नेक्स्ट